नमस्कार दोस्तों। यूएस इंडिया ट्रेड डील, इस डील को बिग विन फॉर इंडिया के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। यूएस टैरिफ 25% से घटकर 18% हुआ है। ये कोई वास्तविक सुधार नहीं, केवल आंशिक रोलबैक है। पहले टैरिफ इससे भी कम थे, इसलिए भारतीय निर्यातक पहले जैसी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में वापस लौट ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस समझौते के तहत अमेरिका को भारतीय बाजार में कई क्षेत्रों में लगभग शून्य शुल्क पर प्रवेश दिया जा रहा है। इससे भारतीय एमएसएमई, कृषि, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य घरेलू उद्योगों पर भारी दबाव पड़ेगा। सस्ते और सब्सिडी वाले अमेरिकी उत्पाद भारतीय निर्माताओं को सीधी प्रतिस्पर्धा में कमजोर कर देंगे और मेक इन इंडिया जैसी पहल पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसे डैमेज लिमिटेशन कहना पूरी तरह गलत है, क्योंकि निर्यात में मामूली राहत के बदले आयात का दरवाजा लगभग पूरी तरह खोल दिया गया है। इसका सीधा परिणाम होगा आयात में तेज बढ़ोतरी, व्यापार घाटे का विस्तार और स्थानीय उत्पादन का कमजोर होना। इससे भी गंभीर मुद्दा रूस से तेल खरीद कम करने का अप्रत्यक्ष दबाव है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और रूस के साथ दशकों पुरानी साझेदारी को कमजोर करता है। इससे रूस चीन की नजदीकी और बढ़ेगी, जो भारत के लिए एक बड़ा भूराजनीतिक जोखिम साबित हो सकता है। इसके साथ ही आईटी और फार्मा जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को इस डील से लगभग कोई ठोस फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी चुनौतियां टैरिफ से जुड़ी नहीं बल्कि गैर टैरिफ बाधाओं और संरचनात्मक बदलावों से जुड़ी हैं। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि इस समझौते में अमेरिका की टोन और लगाई गई शर्तें किसी भी संप्रभु राष्ट्र सॉवरेन स्टेट के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। भारत की ऊर्जा नीति, आयात निर्णयों और रणनीतिक विकल्पों पर अमेरिकी निगरानी जैसी शर्तें समान साझेदारी की भावना के विपरीत हैं और भारत की स्वतंत्र निर्णय क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कुल मिलाकर निर्यात में सीमित लाभ प्लस आयात में भारी बढ़ोतरी बराबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक संतुलन। यह डील आर्थिक जीत से ज्यादा एक तरफा रियायतों और भू राजनीतिक समझौते जैसी प्रतीत होती है, जो दीर्घकाल में भारत के हितों के लिए अनुकूल नहीं दिखती।